छठा दिन मैं निकल चुकी हूँ रामलीला देखने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी क्या होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज होगा सीता हरण। राम जी वनवास को कल गए थे। चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर। अब एंटर करते हैं। जगह में नहीं चाहिए जिन्होंने धर्म के लिए नाना प्रकार की कष्ट अपने राजा को सभा मत वह प्राण कर रहे हो। अरे आप ही जाओ अयोध्या, आप ही को शोभा दे। अरे फूको ना काट बनाने के बाद हे राज सुमंत चले गए जाओ, चाहे सर्वनाश करे अपघात, अब देश पिता हमरो मर जाओ। अरे कौशल नगरी पे वज्र पड़े, आग लगे सभी जल जाओ, पर लौटन एक न कहो हमसे, चाहे शीश जुदा हमरो कर जाओ। हे दास आपके साथ में कोई नहीं जाएगा, चाहिए कह देना कह गई माता से। अब गीते चिराग जलवाई में हम काटे थे जो निकल गए, अब निष्कंटक राज काहे में। अरे ये भी कह देना साथ साथ हम बेटे वह महतारी है। अरे जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। कारण की बात बड़ी शहरी सकल सुख मारे वाली मैं केवट की जात कछु भेद ना पढ़ाए हो, सब परिवार मेरो यही लाग राजा जी। राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूँ, महाराज दशरथ की शपथ खा करके कहता हूँ, बिना चरण धोए आपको गंगा में और अपनी नाव में पार उस पार नहीं करूंगा। मैं देख रहा हूँ आपके भाई लक्ष्मण को, वो बार बार अपने हाथों से धनुष को घोषण मेरे माथ पर हाथ रख लीजिए। भगवान की मेरे सिर पर हाथ इतना चतुर है। सुमंत बताओ आने आयो या उन्हें वन में ही छोड़ करके चले आए। बताओ सोचे ने राम लक्ष्मण और पुत्री सीता का संदेश तो सुनाओ, भूलते क्यों नहीं। मेरी रक्षा करते ही जो आदेश मुझे दिया था सुबह तो उसका पालन नहीं कर पाया। सुमंत मुझे बताओ उन्हें अपने साथ लेकर के आए हो या उन्हें वन में छोड़कर चले आए। लक्ष्मण तीनों ही प्रथम दिन उन्होंने तमसा के तट पर निवास किए, उनका दूसरा विश्राम महासुंदरी गंगा जी के तट पर रहा। राज ने साध राज ने उनकी बहुत सेवा की और महाराज जिस प्रकार का आदेश आपका मेरे लिए हुआ था, मैंने श्री राम के श्री चरणों में वंदना की, प्रार्थना की, हे अवधराज आप आमद के लिए चलिए। यदि आप नहीं चल सकते हैं तो कम से कम पुत्र वधु जानकी को तो अवश्य नहीं चाहिए। मैंने ये भी प्रार्थना की कि लखनलाल को ये भेद दिए कि तो उसी समय लखनलाल ने कुछ समझाया और मुझसे कहा कि भैया लक्ष्मण ने जो भी शब्द कहे हैं मेरे पिता से आप बता नहीं कहना, क्योंकि वह शब्द रूपी बाण मेरे ये मेरे मार दिया है। सब जानवर समझ करके छोड़ा था, मुझे पता नहीं कि इस समय अपने माता पिता के लिए छल भरने के लिए आप आए हो। मुझे क्षमा कर दो बेटा, क्षमा कर दो। मुझे तो प्रसन्नता अपने माता पिता की ज्योति
श्रवण कुमार के पास ये आभूषण कौन हो आप? हे देव, आप पहले जल ग्रहण करें, उसके उपरांत मैं आपको सभी वृत्तांत सुनाता हूँ। नहीं, पहले हमें श्रवण कुमार से मिलना है। इनकी भी जिद हो गई कि पहले मुझे श्रवण कुमार से मिलना है। इस प्रकार से कहूँ तो मैंने आपके पुत्र श्रवण कुमार को मार दिया। आप कौन हैं? यदि इस प्रकार से इसे कहता हूँ तो मैंने आपके पुत्र का भर कर दिया, इसे समाप्त कर दिया है, तो ये भी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। हे देव, कौन? मैं दशरथ हूँ। महाराज नहीं आया। हाँ देव, आपका पुत्र श्रवण कुमार जल लेने के लिए गया था, परंतु क्या करें, भाग्यवश मैं आपके पुत्र श्रवण कुमार को मार दिया। श्रवण कुमार को मार डाला। बेटा श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, ये क्या हुआ? अरे राजा, अरे अन्यायी, हमारे जीने के एकमात्र सहारे को भी तू भक्षण कर दिया, और अब हमारी अंजलि में जल गए। हम तेरा लाया हुआ ये जल पान नहीं करेंगे, इस जल को अपनी अंजलि में लेकर के तुझे साथ देंगे। अरे ओ अन्यायी, अपने पुत्र श्रवण के बिना हमारे जीने का कोई उद्देश्य नहीं, जीना भी चाहे तो भी नहीं जी सकते। याद रख, जिस प्रकार आज मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहा हूं, अरे ओ अन्यायी, तू भी इसी प्रकार पुत्र वियोग में प्राण त्यागेगा। ये तुझे मेरा साथ है। श्रवण कुमार, बेटा श्रवण के वियोग में कर रही हूं। एक दिन होगा तेरे चार पुत्र होंगे, और अंत समय में अग्नि देने वाला तुझे कोई नहीं होगा। ये मेरा ये भी मेरी कुछ समझ में नहीं आता। हे माँ, कहूँ कहाँ था, कहाँ समझा था, कहाँ से राम अपने प्रिय था। हे माँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि पिताजी कहाँ और माताएं कहाँ हैं? भैया राम, माता भाभी सभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सभी कहाँ हैं माँ? मुझे बताओ तो सही। वैसे तो अयोध्या में जो अयोध्या की कुशलात है, मैं तुम्हें सुना रही हूँ पुत्र। इसमें भी दासी मंत्रा ने मेरी बहुत ही सहायता की है पुत्र। और तुम्हारे पिताश्री के पास में मेरे दो वरदान एक धातु के रूप में रखे हुए थे पुत्र। मैंने कहा था कि मैं समय आने पर उन वरदानों को मांग लूंगी। मैं तो आपको चलते समय देख ही नहीं पाया, और आप मुझे भैया राम के हाथों में भी सौंप करके नहीं गए। ये कैसा अनर्थ हो गया। आज समय पाकर के मैंने उन वरदानों को मांग लिया। दोनों वरदानों में आपने क्या मांगा पिताजी से? पहले वरदान में तुम्हारे लिए अयोध्या का राज, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या व्यर्थ है? अगर एक मछली को जल से उड़ीच करके उसे जिंदा रखना चाहे तो वो व्यर्थ है। यहाँ पे भरत मिलाप हो रहा है। भरत राम बाद में यही निर्णय होता है। भरतलाल जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो मेरे लिए जन्म देते, बस यही अभी समाप्त करके आप यदि
एक भी दिन विलंब करोगे तो मैं आपकी शपथ खा करके कहता हूँ कि मैं अपने आप को अग्नि में प्रवेश कर दूंगा, जीवित नहीं रहूंगा। यदि आप 14 वर्ष की अवधि समाप्त करके यदि शीघ्र नहीं आए, आप निश्चिंत रहे, मैं 14 वर्ष पूर्ण करके समय पर पहुंच जाऊंगा। इस तरह से भक्तलाल जी चले जाते हैं। फिर भगवान आगे के चल देते हैं। 12 वर्ष तक चित्रकूट वनवास करते हैं। चलो अब जानकी से कहते हैं, लक्ष्मण से कहते हैं, जैसे चलना चाहिए। वहां पर अत्रि मुनि से भी भेंट होती है, सरभन मुनि से भेंट होती है, सुतीक्षण से भेंट होती है, अगस्त जी महाराज से भेंट होती है, गीधराज से भेंट हुई। और गीधराज मिलता है, उसका भी कल्याण हुआ। गीधराज मिलता है, बोलता है कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ और यहीं पर रहो पंचवटी पर। और पहुंच जाते हैं, भगवान विराजमान होते हैं और वहां लखन लाल को उपदेश करते हैं। और उसी समय एक समय अब देखिए ये लीला प्रारंभ हो रही है। सीता जिनका का वर्णन मैं नहीं कर सकती हूँ। ये कौन है, कहां से आए हैं? देखती हूँ, इनसे बात करती हूँ, परंतु मुझे तो कोई बात नहीं। अजी साहब, मैंने कहा नमस्कार। हरी माता अजी साहब, आप कोई बुराई न समझे और बुरा न माने तो अपने नाम और गांव से परिचित कराएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपके पिताजी का नाम है और यहाँ किस लिए आए हैं? हमारा नाम राम है और हम अयोध्या के निवासी हैं। चतुर्चूड़ामणि महाराज दशरथ की हम पुत्र हैं। मैं अपना परिचय आपको देती हूँ। अजी साहब, मैं रावण की हमशीर हूँ। अजी साहब, मैं रावण की हमशीर हूँ। खूबसूरत मैं अपने आप बेनजीर हूँ। यद्यप मेरे भाई खरदूषण इसी जगह पे रहते हैं, नाम के लिहाज से बंदी को सुपर खा कहते हैं। मेरे भाई खरदूषण जो इसी जगह पे निवास करते हैं। रावण मेरे बड़े भाई का नाम है और मैं उन्हीं की बहन हूं। परंतु आज आपको देख करके मेरे मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। इन वस्त्रों की उम्र नहीं है, और ये उम्र तो महलों में रहने की है, खेलने और खाने की है। इसलिए आप मेरे साथ में विवाह कर लीजिए। आप पूर्ण नहीं हो सकती, कारण कि हम कुआरे नहीं विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ पराई को माता और बहन समझते हैं। इसलिए तुम्हारी बातों को हम पूर्ण कर सकते कभी नहीं। हम आर वीर है, आर धर्म को खंडन कर सकते कभी नहीं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार से तो मैं आज से जाने वाली नहीं। हाँ, हम आपको एक उपाय बता सकते हैं। उपाय बता देंगे? तो बताइए उपाय बता दीजिए। यही कुछ ही दूरी पर हमारे भ्राता विराजमान है, वो अभी कुआरे हैं। अच्छा, तो उनके वो भी कुआरे हैं? वो कुआरे हैं। अच्छा, ठीक है, उनके पास में चली जाए। रुकाने क्यों बनती है? क्यों? प्रभु श्री राम के समीप में जाइए। प्रभु श्री राम सामर्थ्य वाले वह अवधपुरी के राजा है, वह जो भी करेंगे सब उनके लिए उचित है। अरे जब आप करोगे ना तो आपको भी उचित लगने लग जाएगा। नहीं नहीं देवी, हम नहीं कर सकते, आप समझिए। लेकिन मैं अपना सब ये हमारे पास में बैठी है, ये हमारी भावना है। हाँ, तुम हमारे भाई के पास दोबारा जाओ और कहना तुम्हारे भाई की आज्ञा है, मुझसे विवाह कर लो, तो मैं अवश्य ही तुमसे विवाह कर दूंगी। ओए सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। कभी छोटे भाई के पास में, कभी बड़े भाई के पास में, सारी बूढ़ी हो जाऊंगी। विवाह ठीक है, उनके पास में राज पर अरे तुझे तो वही बढ़ सकता है जो कि अपनी लज्जा को तोड़ के समान त्याग चुका हो। चल यहाँ से। राजकुमारों, तुमने अभी मुझे पहचाना नहीं। मेरे स्थान पर रह करके मेरी बात को न मानना, इसका परिणाम जानते हो क्या होगा? क्या होगा? चल मेरी मारा।
आप तो शादी करोगे। अब तो अरे ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी नहीं, अब पूरा विवाह होगा। पूरा श्रृंगार कर दो। अच्छा कर दो। हाँ तो आइए। भगवान ने तो देवी जी तुम्हारी चाह लखनलाल को इशारा कर दिया, इसके साथ में क्या करना है। लक्ष्मण तुम अपने श्रृंगार के लिए नाक में नथनी पहनोगे, कानों में कुंडल पहनोगे, तो तुम्हारे में कान छेदे हुए तो है नहीं। अरे छेदे नाक कान में निकली। नाक कान बिन भई चकेरारा। खाते आई हो पूरा। क्या हो रहा है? भाई से मिलना है। अरे उनसे मत मिलो, वो इस समय पी करके पड़े। ये बार बार विकार है। बहन शिव कुमार, तुम्हारी ये दशा किसने की है? कौन है वो? किसके की हुई? चेहरा दोहू दुहार हुआ, बतना तो बहना सुपर था। ये कहाँ घोर घमसान हुआ? किस जालिम ने की हरकत? किसकी आई बुरी घड़ी? जीने से कौन बेकार हुआ? किसकी मौत से आग लगी? मती पे दो तपस्वी आए हैं और उनके साथ में स्त्री है। उनका नाम है सीता और दोनों भाइयों का नाम राम और लक्ष्मण है। भैया मैं उस स्त्री से बात करने लगी, लेकिन छोटे तपस्वी ने मेरे नाक कान काट दिए। बहुत धनवासी तो सत्यानाशी। क्या हुआ? रुको, सुन हो रहा है। आपने अपनी बहन नंदी को आगे कर लिया है। और नंदी बहन शिव कुमार, तुम पहले अकेली जाओ, जाकर के देखना वो हमारे बेटे का स्थान छोड़ चुके हैं या वहीं रुके। मैं भी जा रहा हूँ उनके साथ में। अभी जाती हूँ। क्या गड़बड़ी होती है दोनों में देखता हूँ। जाओ भीषण, जाओ आप लोग। अजी देखो, मेरे नाक कान कट गए तो कोई बात नहीं, मैं प्लास्टिक के लगवा लूंगी, लेकिन मेरे साथ में शादी कर लो। अच्छा, और शादी नहीं करोगे अब खत्म हो जाए तो 10-20 मिनट विनाश करो। ये जो असुर आ रहे हैं, मैं उनसे युद्ध करके शीघ्र ही जानकी जी को लेकर के चले जाते हैं। दूध में जाकर के महाराज से कहा, हो गया। महाराज, महाराज, चलो वापसी, चलो अपने घर के लिए। अब कोई गलती नहीं है। 100% आपकी बहन की गलती है। हमारी बहन की गलती है, लेकिन कैसे? वो ऐसे, वो कह रही थी तुम मेरे साथ कर लो। क्या कर लो? अरे क्या कर लो? कुछ 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 चुप कर। वो कह रही थी मेरे साथ शादी कर लो और वो मना कर रहे हैं। बड़े घरों की बहन बेटी ऐसा नहीं करती है। बड़े घरों की बहन। और जाकर के उससे कहो, क्या? तुम्हारे साथ जो सुंदर स्त्री है उसे हमारे महाराज को ले जाओ और यहाँ से चले जाओ, तभी तुम्हारे दोनों की रक्षा हो। स्त्री है, उससे तुम्हें क्या करना है? अरे करना है तभी तो बोल रहे हैं ना। आपकी जो स्त्री है उन्हें हमें दे जाइए और आप आबादी हो जाइए, अपने घर के लिए जाइए। देखो ऐसा है कि तुमसे इस बात को किसने कहा? हमारी नक्की बुआ ने कहा। तुम और तुम्हारी बुआ को हम दोनों को एक बार से बंद कर देंगे। सुनो सुनो, हमारे महाराज है दूसरा और तीसरा है, और मैं युद्ध करूंगा, ऐसे तो बहुत समय व्यतीत हो जाएगा। इसीलिए मैं अपनी माया का बाण चलाता हूँ, जिससे ये अपने ही प्रतिबिंब में मेरा स्वरूप देकर के आपस में लड़कर के बढ़ जाए। हाँ जी, खड़ के लड़ो, अपने दूसरे से लड़ो। वो आपस में ही अपने को सुन तो सभा से उठे बुलाई, चिल्ला रही है, कट गई, कट गई। भैया
भैया हे भाई दो भाई है, एक का नाम राम है और एक का नाम लक्ष्मण है। उनके साथ में एक भार्या है जिसका नाम सीता है। भैया मैं स्त्री को देख करके उससे कुछ बातें करने लगी, लेकिन जो छोटा तपस्वी है भैया भैया उसने मेरे नाक कान काट दिए। सर्वप्रथम अगर तुम्हारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया तो ये समाचार यह दुराचार क्या खर दूषण से नहीं कहा? अरे उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुल भूषण से नहीं कहा। क्या ये संदेश तुमने खरदूषण को नहीं सुनाया? हाँ भैया ये समाचार मैंने भैया खरदूषण कृष्णा को सुनाया और वह 14,000 सेना को सजा करके युद्ध करने के लिए गए थे, लेकिन उस राम ने एक ऐसा बाण चलाया तो वो आपस में ही लड़ के समाप्त हो गए। ओह गजब हो गया। लेकिन सर्वप्रथम तेरा ये विलाप करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अपना उपचार करा, उसको मैं देखता हूँ। तुम जाओ सभा को विश्राम, आप लोग अपने गृह के लिए प्रस्थान करें। मैं आपसे इतनी ही विनती करती हूँ। संसार में सोने काम होई होनी तो होती रहे बड़ा संसार में सोन रंग भी होता है, परंतु विधाता का जो रच रखा है वो तो अवश्य होगा। जानकी यदि तुम्हारे हृदय की ऐसी इच्छा है तो मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं अभी आता हूँ। लक्ष्मण तुम यही कुटिया में रहना। लक्ष्मण के बुद्ध जानकी जी ने सुना। लक्ष्मण तुमने कुछ सुना? ये तो तुम्हारी भैया की आवाज है। ये लक्ष्मण सीधे जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। ऐसे वचन कह रही हो? क्या भला प्रभु श्री राम को कोई इस तीनों लोकों में कष्ट पहुंचा सकता है? अरे जिसकी भक्ति टेढ़ी करने से पूरी सृष्टि में लय और प्रलय आ जाए उसे कौन कष्ट पहुंचा सकता है? अरे किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाए? लक्ष्मण मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। तुम साथ जो मन में आए हो मतलब कुछ और तुम्हारा। हे माता जी परम वचन लक्ष्मण का हमारा हर प्रेरित लक्ष्मण। हे माता जी आप ऐसी वचन ना कहिए, ऐसी वचन कहो मती कहो। जोड़ के हाथ श्री रामचंद्र पिता है, आप धर्म की माता। हे माता जी तो ठीक है मैं जाता हूँ, आप कुटिया के अंदर हो जाइए। मैं एक रेखा खींचे देता हूँ, आप इस रेखा के अंदर रहना। जो श्रेष्ठा के करते करते मर गया, लेकिन मेरा कार्य पूरा कर गया। इस समय सीता आश्रम में बिल्कुल ही अकेली है। इस समय मुझे चलना चाहिए। दोनों भाइयों को बहुत दूरी तक ले गया। माता भिक्षाम देई, यहाँ सीता माता हरण होने भिक्षाम वाला है। देई। रावण ऋषि का रूप लेके आया है। हे माता मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आना तेरा। भगवान तुझे चीज दिन दिन हो दूना भाग्य तेरा। भूखे को थोड़ा भोजन दे, हो देवी अकल सुहाग तेरा। भगवान पधारे हैं, परंतु उस समय तो कुटिया में कुछ भी नहीं है जो मैंने दान कर सकूं। हाँ याद आया, दोपहर के पूजन करने को कुछ फल कुटिया में रखे हैं, लेकिन उस व्रत के चक्कर में अब तक न किसी ने चक्की है। अपने खाने का सोच नहीं, सोच है बाहर के व्यक्ति का अच्छा हो या बुरा, लेकिन रखती हूँ धर्म गृहस्थी का। ये संत भगवान ये लीजिए मैं आपको। रेखा के भीतर ही दे रहे बाहर में
और उसी समय क्या होता है, ये क्या होता है? देवी, यदि आपको भिक्षा देनी है तो ये साधु बंधी हुई भिक्षा नहीं देगा। यदि आपको भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आकर के मुझे भिक्षा दे। हे ऋषिराज, मुझे क्षमा करिए, मैं रेखा आज नहीं सकती, ये आज है मेरी देवर की, मैं इसको तोड़ नहीं सकती। देवी, तुम नहीं तोड़ोगी निज देवर की आन, तो ये साधु भी लेगा नहीं बंधा हुआ ये दान। चलो हम तो साधु हैं, कोई दूसरा स्थान देखेंगे। नहीं ऋषिराज, देवर की आज रहे ना रहे, करती हूँ धर्म गृहस्थी का, अच्छा हो या बुरा, लेकिन रखती हूँ धर्म गृहस्थी का। ठीक है ऋषिराज, मैं लाओ। रेखा से बाहर आ जाते हैं। योगी रावण में नहीं, ये खरबंका का ईश नैन खोल कर देखियो, मेरा विष बुझा तो शीश चल मेरी माया। हे जीवन में मैं आपके चरणों में बार-बार प्रणाम करता हूँ। अपराध को क्षमा करें, जिस उद्देश्य को लेकर के आया हूँ अपना उद्देश्य पूर्ण करना चाहता हूँ। नहीं स्वामी अभी आते ही होंगे। अब कोई तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आने वाला है। हम जो कहते हैं वही करो। आगे बढ़ाओ और हमारे रथ में बैठ जाओ। हाँ, जग एक वीर रघुराम, यही अपराध हे प्रभु भाला, हे प्रभु सीता पंचवटी के मैं राक्षस घोर घमंड किसी का बाद में आकर क्रोध करे, अपमान करे कोई स्वामी हरि का, कोई किया बहुमंडल में कि मैं बाहर रावण नहीं कर सकता। वो ऊपरी तीर से अपने प्राणों का बलिदान देना चाहता है। हमने तुझे बुद्धा जान कर छोड़ दिया, चल तेरा काल निकट आ चुका है। तुम जहाँ भी हो हमारे रथ में आकर के बैठ जाओ। ये तुम्हारा रक्षक धराशायी हो चुका है। तो आज का लीला यहीं समाप्त हो गया। मिलते हैं कल के वीडियो में।